या तो माफी मांग ले, माफी नहीं मांगेगा तो इसके लिए बहुत बुरा हाल होगा। निकल तो सही पब्लिक के बीच में, क्या होगा? बिहार की जनता में जूते मारेगी। राहुल गांधी को ये भी नहीं पता संविधान के पन्ने कितने हैं, संविधान के बुक के पन्ने कितने हैं। देने वाले मुसलमान है, मुझे मालूम है। दो बंदे जो गाली देने वाले, उन्होंने नाम लेके गाली दी। मैं राहुल जी आपसे कह देना चाहता हूँ, आप युवा नहीं है, आप अब समझदारी ले आओ अपने अंदर। आप 55-56 साल के हो चुके। ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को बोले गए अपशब्दों का कल कांग्रेस को और आरजेडी को मुंह तोड़ जवाब दिया और अब देश भर में ये रोष है कि कांग्रेस के मंच से जिस तरीके से प्रधानमंत्री के माताजी के लिए अपशब्द बोले गए, उनको गाली दी गई, अब उस पर कांग्रेस माफ़ी मांगे, आरजेडी माफ़ी मांगे। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में इरशाद जी हैं। इरशाद जी के अंदर भी काफ़ी आक्रोश है, इनके अंदर गुस्सा है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माताजी के लिए इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। इरशाद जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा, क्या भारत मां का अपमान बर्दाश्त करेगा? भारत देश के नहीं करेगा? देश कभी भी ये बात नहीं सहेगा हिंदुस्तान का अपमान। ये मेरी माता जी है, मोदी जी की नहीं है। 102 साल की हैं और 140 करोड़ आदमी की माता जी हैं। हम उसके जब्बाड़ा निकाल लेंगे राहुल का, अगर हमारे सामने आ गया तो। क्या बात कर रहे हो? बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इतना गुस्सा, इतना जुनून है। एक बुजुर्ग माता को, और वो जो मर चुकी हैं, भाई ऐसे अनसब बोलना किसी धर्म में है ही नहीं। और वो मैं हकीकत अब बताता हूँ खुल के, वो नालायक बेटा है राहुल। नालायक बेटा है? नालायक बेटा है। देश मेरी आवाज़ सुन रहा है और सुनेगा। हाँ, आज नहीं तो कल सुनेगा। नालायक बेटा है। नालायक क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहा हूँ, वो विदेशी है। अगर हिंदुस्तान का होता तो भाई ऐसे हम सब नहीं बोलता। माँ के लिए 140 करोड़ की माँ है। अरे राहुल गांधी ने थोड़ा ही बोला है, वो किसी और ने बोला है। भाई सुनो, मुझे मालूम है उसके स्टेट पे मालिक कौन था। राहुल गांधी उस स्टेट का भाषण कितने दिए थे? लालू के लड़के ने और सोनिया के जी बेटे ने। आई समझे? उसके स्टेट पे ही तो दिया था। हाँ। अभी आपके चैनल पे जी कोई किसी को गाली देके चले जाए तो आपके बगैर मर्जी के नहीं। बिल्कुल उसकी मेरी जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी होगी नहीं? बिल्कुल तो होगी। इस बात को सोनिया जी को मैं समझता हूँ, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और राहुल जी को समझता हूँ, वो निकल के माफ़ी मांगे, पूरे देश से माफ़ी मांगे। हम ये नहीं कह रहे मोदी जी से मांगे माफ़ी मांगे। हाँ। देश की जनता से माफ़ी मांगे 140 करोड़ से। कांग्रेस कह रही है कि राहुल की यात्रा सफल हो रही थी बिहार में, इसलिए भाजपा घबरा गई और ये ड्रामा कर रही है। देखिए, बिहार का तो जिक्र छोड़ दो, वो तो पब्लिक इंतजार में है। के महीने इलेक्शन के, 2 से 2.5 महीने इलेक्शन के जी। अगर 1.5 महीने बाद भी इलेक्शन हुआ, 1 महीने आज की तारीख में भी करा लो, हाँ। तो 0/0 है कांग्रेस। 0/0? 0/0 है। अरे यात्रा की है महाराज वो अभी। अरे भाई, वो कुछ भी कर ले, वो लोगों के जूतों के नीचे लिट जाएं, जमीन पे बिछ जाएं, फूल डालें, कुछ भी करें। राहुल गांधी जूते सीधे करें, पब्लिक के जगह नहीं बना पाएंगे पब्लिक के दिल में। अरे कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, लोगों के दिल में जगह बनाई, तो क्या समस्या है? देखिए, अगर कांग्रेस लोकप्रिय होती तो ये भागती नहीं। अगर लोगों के दिल में जगह बनाती। आपकी समझ नहीं आई? पत्रकार महोदय, आप कहाँ घूम रहे हैं? ये आज का भारत है, ये नेहरू वाला भारत नहीं है, मोदी वाला भारत है। ये मजबूत है। आज देखो डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, मोदी मोदी होता है, हिंदुस्तान का राष्ट्रगान गाया जाता है। मैं फखर से कहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया, मैं खुशनसीब हूँ। अच्छा ये बताइए, बिहार चुनाव पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? कैसे प्रभाव पड़ेगा? कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार चुनाव पे इन गाली के बाद में? देखिए, बिहार का जनता बहुत समझदार है, पूरे भारत की जनता समझदार है। 140 करोड़ आदमी जो पहले 70 से 80% को ये दबा के रखते थे ना, अब 70-80% में से 60-70% तो समझ चुके हैं इनकी नीति को कि ये राजनीति के भूखे हैं सीट के। खाली इन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ये तो विदेश में जाके बैठ जाएंगे, ये तो संता ठाए बेग ठाए अपनी नानी के पहुंच जाएंगे। इन्होंने यहाँ की दौलत वहाँ लगा रखी है। इन्हें कोई मतलब नहीं भारतीय जनता से, इन्हें कोई मतलब नहीं है गरीबों से। इन्होंने तो गरीबी हटाई, इन्होंने गरीबों को हटा दिया। अरे संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचाने की यात्रा कर रहे हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता, अभी राहुल गांधी को ये भी नहीं पता संविधान के पन्ने कितने हैं, संविधान के बुक के पन्ने कितने हैं। ये संविधान उठा के बात करते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता अभी। तो क्या होगा इस चुनाव का प्रभाव? आपने बताया क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 150 से 160 सीट इंडिया की आ रही है। और ये 0/0 है। ये कुछ भी कर ले,
अरे आरजेडी और कांग्रेस का ये गठबंधन है सुनो, बिहार में। देखो भाई साहब, हाँ। ये दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हो गए। लालू का जंगल राज चलता था, वो कहता था अगर आप वोट दोगे तो जगह छीनेगी, जमीन पर कब्जा करता था, Land और force। वोट नहीं दोगे तो दोगे, मतलब फिर मारकाट होती थी। लट के आगे वोट लेता था लालू, और घोटाले बाजे वो चारा खा गया, वो इंसानों का तो हक तो खा गया, गाय भैंसों का भी चारा खा गया। तो क्या ये जो कांग्रेस का कहना है वो ये कहना है कि सोनिया गांधी को भी जर्सी गाय कहा गया था? देखिए आप वहाँ गवाह थे, नहीं, मैं नहीं था, फिर नाम लिया, नाम नहीं लिया था। फिर आप कैसे क्लेम लगा सकते हैं, आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? आप मुझे वीडियो दिखाइए, आप नाम दिखाइए। मैं अभी कह दूं कि हमारे भारत के अंदर 30 से 35% आदमी बदतमीज हैं, तो मैंने किसी का नाम लिया? नहीं लिया। मैं आपके चैनल के बाद कह रहा वाकई हकीकत में 30 से 35% आदमी बदतमीज है, जो समझ ही नहीं पाते। असली आदमी वो जो अपने भारत के लिए खड़ा हो। मैंने नाम लिया नहीं किसी का। मुझ पर कैसे केस करोगे, मुझ पर कैसे एलिगेशन लगाओगे आप? दो सबूत। मैं खुद कह रहा हूँ भारत में 30 से 35% आदमी बदतमीज है, जो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई सही कहा मोदी को नहीं कहा, वो हमें कहा राहुल के स्टेट पे। आपको कहा है? जी हाँ, वो मेरी माता थी भाई, 102 साल की, मेरी 55 साल की उम्र है। अगर कोई 60 साल का आएगा, 70 साल का आएगा, 60 साल का मेरा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, दीदी हो सकती है। और जो 100 साल की, 80 साल की है तो मेरी माता होगी, मेरी बहन नहीं होगी, मेरी माँ की जगह लेगी वो। अच्छा, क्या आज के समय में राजनीतिक स्तर और मन में हारने का आक्रोश इस तरह बढ़ गया है कि लोग अब मंचों से गाली दिए जा रहे हैं? देखिए इनकी नीति रही, अच्छा, आज की बात नहीं है। अच्छा, ये कुछ आदमी बदतमीज खानदान से हैं, जो गाली दे रहे हैं वो भी, और जो दिलवा रहे हैं अपने स्टेटों पे वो भी। इन्हें चाहिए माल, इन्हें पब्लिक से मतलब नहीं है। इन्होंने तो पब्लिक को जड़ों से निकाल दिया। तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा नुकसान किया कांग्रेस ने। हमारे आदमी कहते हुए डरते थे और अब भी डरते हैं। इन्होंने हमें मुसलमानों को ऊपर से नीचे लाके बिठा दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारे 70 से 80 आदमी, बहन भाई मेरे IPS IAS बने। मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो चला रहे लीडरशिप को। जी। अच्छा, तो क्या लगता है बिहार में ये भी कहा जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी चोरी की सत्ता बनाए, चोरी से वोट हासिल किए और ये सत्ता पे बैठ गए? देखिए ये तो नीति कांग्रेस की रही है। अच्छा, अब उसके हाथ में कोई मुद्दा रहा ही नहीं, राहुल के हाथ में कोई मुद्दा नहीं। वो पहले कहता था, संसद में एक दफ़े कहा था कि मोदी जी पीठ पक्की कर लो, 6 महीने में युवा डंडे मारेंगे। अब युवा इसके डंडे मारने जा रहे हैं, राहुल गांधी के। बिहार में देख लेना कैसा चपत मारे वोट दे दे के। ये नहीं कि थप्पड़ मारना होता, ये भी वोट से, ये भी थप्पड़ मारना है। हर जगह 0/0 है। दिल्ली में देख लो, पब्लिक समझ चुकी है ना। शासन करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो मोदी जी लेके चले हैं, वो देश को चलाने जानते हैं और इन्होंने देश को डुबाया है। अच्छा, राजनीतिक स्तर की मैं बात कर रहा था कि आज का राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि मंचों से गाली दी जा रही है। भाई ये घटिया लोग हैं, इनकी नीति वही है। ये तो कहते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हम, ये कुछ नहीं पढ़े हुए। ये अगर पढ़े हुए होते तो इनके स्टेट से ऐसे गाली नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलती गाली। वो कोई भी हो, देने वाले मुसलमान है, मुझे मालूम है। 2 बंदे जो गाली देने वाले, उन्होंने नाम लेके गाली दी, पर वो अच्छा नहीं किया उन्होंने। मैंने पहले बोला, 1-2 मिनट पहले बोला आपके मीडिया में कि कुछ आदमी बदतमीज है इस भारत के अंदर, देशद्रोही हैं, जिस कश्ती में जाते हैं उसमें सुराग करते हैं। और मैं राहुल जी आपसे कह देना चाहता हूँ, आप युवा नहीं हैं, आप अब समझदारी ले आओ अपने अंदर। आप 55-56 साल के हो चुके, आप हमारी उम्र के हैं, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। और आप कहाँ सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के? आप तो कहीं अच्छी जगह के चौकीदार भी नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो क्यों बनेंगे चौकीदार? वो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के वारिस है। काय के वारिस है? राजनीतिक पार्टी के। अरे मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ एक आध वारिस से ऐसा हो जा जिसने कांग्रेस को दफन कर दिया। कांग्रेस को दफन कर? हाँ, दफन कर दिया उसने, और क्या करा बताइए आप? अरे मोदी को 400 पाने से रोक दिया। किसने? राहुल गांधी। देखिए किसने रोक दिया? राहुल गांधी ने रोक दिया। वो जो 60 साल से, 70 साल से, 65 साल से, 60 साल तो हो गए नहीं इनकी पार्टी को, 99 बैठ के में अभी। आज हमारी थोड़े से दिनों में 240 सीटें, लगाइए आंकड़ा कितने % का फ़र्क है।
आपने कभी आंकड़ा लगाया? आंकड़े को लगाओ ना। जो 60 साल पुरानी पार्टी है, 65 साल पुरानी पार्टी है, वो आज 99 पे अटकी हुई है, 100 पूरे नहीं कर पाई, हम 240। तो आप आंकड़ा लगाइए किसकी लोकप्रिय ज़्यादा है। अच्छा, क्या लगता है कि इस चीज़ का प्रभाव अभी और राज्यों में भी देखने को मिलेगा? क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उससे लोगों का गुस्सा कम पड़ जाएगा? अगर नहीं मांगेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? देखिए मैं बताऊं, हाँ समझदारी इनकी ये है, जी। अगर मंच खुले मंच पे आकर, काला तो यार, हाँ, खुले मंच पर आकर माफ़ी मांग ले पूरे देश की जनता से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से मांगे, क्योंकि 140 करोड़ में प्रधानमंत्री भी आ गए, हमसे सबसे माफ़ी मांग ले पूरे देश से, बढ़िया बात है। कहाँ पे आके मांगे? भाई अपने मंच पे ही मांग ले, कहीं भी मांग ले, कहीं जहाँ उसे अच्छा लगे, देश के सामने तो मांगेगा भाई, देश तो सुनेगा। लेकिन जब उन्होंने दी नहीं तो वो माफ़ी क्यों मांग लेंगे? किसने? राहुल गांधी ने थोड़ी। स्टेट किसका है? आरजेडी का और कांग्रेस का। दोनों। अभी आपके जुबान से 2 बार पता चल चुका, कांग्रेस आरजेडी। जब 2 चोर चोर मुसेरे भाई मिल गए तो पब्लिक समझ गई ये किसी हद से भी जा सकते हैं, इनके यहाँ गुंडा राज होता है। अच्छा, क्या लगता है अब अभी मोदी जी चाइना से आए हैं, थोड़ा एक कदम आगे आ जाइए। अभी मोदी जी चाइना से आए हैं, चाइना में मोदी जी का ज़बरदस्त स्वागत देखने को मिला, और जो लोग कह रहे थे कि मोदी की अब हवा चली गई, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ चली गई हवा? अरे भाई आपको मालूम है 60 साल से जहाँ गूंगे बहरे प्रधानमंत्री जाते थे वहाँ लात मारी जाती थी, कपड़े चेक होते थे, पैंटें उतारी जाती थी। आज आप चले जाओ, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, अगर किसी एयरपोर्ट पे आप चले गए आप देखेंगे अरे इंडियन, जाइए सर, इतना स्वागत होता है। और ये तो आपने 11 साल में देख लिया ना मोदी जी की लोकप्रियता। आज हम चौथे नंबर पे देश में, आप चौथे नंबर पे है नहीं समझते हैं, तो हम नीचे आए या ऊपर आए? ऊपर आए हैं, ऊपर आए। फिर तो लोकप्रिय किसकी हुई? ये 60 साल में नीचे दफन कर दिया हमने, ये हमारे दम है जो हमने दफन किया इन्हें। तो राहुल गांधी का क्या फ्यूचर लगता है आपको? अभी फ्यूचर तो गया इसका है? गया, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सपना पूरा नहीं हो सकता इसका। क्यों? मैंने पहले भी कहा 30 से 35% आदमी ऐसे हैं जो इसे जिताने में नहीं, वो हराने में लगे हैं। राहुल गांधी की पार्टी के जी, उसके लोग। वो क्यों हैं? जैसे इन्होंने गाली बक दी इसके स्टेट से, जैसे किसी ने कह दिया, पहले किसी ने बोल दिया मोदी चोर है, किसी ने कह दिया पीठ कमर कर लो। ये सब चढ़ावी बातें, और ये ना समझिए अभी 56 साल का आदमी समझदार हो जाता, बुजुर्गों में आ जाती, 50 से ऊपर चल दे। तो बिहार की जनता राहुल गांधी को माफ करेगी, आरजेडी को माफ करेगी? नहीं, किसी को माफ नहीं करेगी। या तो माफी मांग ले, माफी नहीं मांगेगा तो इसके लिए बहुत बुरा हाल होगा। निकल तो सही पब्लिक के बीच में, क्या होगा? बिहार की जनता में जूते मारेगी इसके। भाई मैं सही बता रहा हूँ, डंडा लेके बैठे हैं बिहार के आदमी, वो समझदार हैं। कोई नहीं खिलवागा अपनी माता जी को, आप भी नहीं खिलवा सकते। अरे मैं क्यों कहलवा लूं? फिर है भाई नहीं, वो माँ थी मेरी, मर गई तो क्या हुआ? कोई मेरी माँ को कह के तो देख ले मेरे सामने, पीछे तो कुत्ते ही भोंकते हैं। क्या करेंगे आप? अगर कोई आपकी माँ को, कोई आम आदमी कोई गाली दे, आप क्या करेंगे? आप तुम दे के दिखा दो, पता चल जाएगा अभी। चलो कितनी पावर है तुम्हारे अंदर, दो। नहीं, मैं नहीं दूं। मोदी जी के माँ को गाली दो, योगी जी को दो, नहीं, किसी मिनिस्टर को दो, तुम्हें पता चल जाएगा अभी। नहीं, आप क्या करते? अगर आप मोदी जी की जगह होते आप क्या करते? भाई साहब मैं इतना समय नहीं लेता है? मैं इतना समय नहीं लेता, मैं इतना समय लेता नहीं। चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। अरे वो कांग्रेस परिवार के वारिस हैं। काय के वारिस? कांग्रेस परिवार के। अरे जो अब सुनो, वो कहाँ का है आपको मालूम है? इस भारत में सबका स्वागत है, वेलकम है, उनकी अम्मा इटली की है, जब भी हम मान सम्मान करते हैं। 140 करोड़ आदमी भारत के हैं, भारत में वो नीति है।